श्री गणेशाय नमः। बोलिए गणेश भगवान की जय। आज बुधवार का दिन है और आज हम श्रवण करेंगे बुधवार व्रत कथा। मित्रों, बुधवार का दिन भगवान गणेश को समर्पित होता है। आज के दिन कुछ लोग व्रत भी रखते हैं, परंतु यदि आप बुधवार का व्रत ना भी रख पाएं और व्रत कथा श्रवण कर लें तो उससे भी आपको पुण्य फल की प्राप्ति बुधवार व्रत के बराबर हो जाती है। तो आइए आज हम बुधवार व्रत कथा, पूजा विधि, आरती और महत्व के बारे में जानेंगे। कथा को शुरू से अंत तक पूर्ण रूप से श्रवण करें, बीच में अधूरा ना छोड़ें। हिंदू धर्म में बुधवार का दिन भगवान गणेश को समर्पित किया गया है। ऐसी मान्यता है, जो व्यक्ति इस दिन सच्चे मन से विघ्नहर्ता गणेश जी की उपासना और उपवास करता है, उसके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति के जीवन में सुख शांति आती है। इस व्रत को 7 वार के जोड़े में करना फलदायी माना जाता है। इतना ही नहीं, बुधवार का व्रत करने से बुध ग्रह भी मजबूत होता है। आइए जानते हैं बुधवार व्रत की कथा के बारे में, पूजा विधि, मंत्र, महत्व और बुधवार व्रत से जुड़ी अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार बुधवार व्रत की शुरुआत किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के बुधवार से आप कर सकते हैं। हालांकि इस व्रत को शुरू करने के लिए सबसे शुभ समय वैशाख नक्षत्र युक्त बुधवार माना गया है। इस व्रत का पालन 7 या 21 बुधवार तक विधिवत रूप से करना चाहिए। आखिरी व्रत वाले दिन नियमानुसार उद्यापन करना चाहिए। ध्यान रहे कि पितृपक्ष में इस व्रत की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। अब व्रत कथा श्रवण करते हैं। बोलिए श्री गणेश भगवान की जय। एक समय की बात है, समतापुर नगर में मधुसूदन नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसका विवाह पास के ही नगर में बलरामपुर की रहने वाली संगीता से संपन्न हुआ। वह दिखने में सुंदर और सुशील थी। एक दिन मधुसूदन अपनी पत्नी को लाने के लिए ससुराल पहुंचा। वह उसी दिन अपनी पत्नी को विदा करने की जिद पर अड़ा रहा, लेकिन उस दिन बुधवार था। पत्नी के घर वालों के समझाने के बाद भी वह नहीं माना और बुधवार के दिन यात्रा करना अशुभ होता है, ऐसा ससुराल वालों ने उसे समझाया, पर फिर भी वह नहीं माना। संगीता के घर वालों को उसे बुधवार के दिन ही विदा करना पड़ा। इस तरह वे दोनों बैलगाड़ी में बैठकर जाने लगे। कुछ दूरी तय करने के बाद रास्ते में बैलगाड़ी का एक पहिया टूट गया। फिर दोनों गाड़ी से उतरकर पैदल ही यात्रा करने लगे। इसी बीच संगीता को प्यास लगी। तभी मधुसूदन पानी लेने के लिए गया। जब वह पानी लेकर लौटा तो हैरान रह गया। उसने देखा कि उसकी पत्नी के साथ उसका कोई हमशक्ल बैठा है। पास जाकर उसने हमशक्ल से पूछा कि कौन हो। इस पर उस आदमी ने कहा कि मेरा नाम मधुसूदन है और वह संगीता का पति है। इस पर मधुसूदन भड़क गया और बोला कि ये झूठ है। असली मधुसूदन मैं हूँ। मैं ही संगीता का पति हूँ और मैं संगीता के लिए पानी लेने गया था। इस पर हमशक्ल ने कहा कि वह तो पानी लाकर उसने संगीता को पिला भी दिया। अब इनमें संगीता के असली पति होने को लेकर झगड़ा होने लगा। तभी उसी नगर के राजा का एक सिपाही वहां पहुंचा। उन्होंने संगीता से पूछा कि उसका असली पति कौन है, तो वह खुद ही दुविधा में पड़ गई। इस पर संगीता ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर सिपाहियों ने उनको राजा के दरबार में पेश किया। पूरी कहानी सुनने के बाद दोनों को राजा ने जेल में डालने का आदेश दिया। घबराया हुआ मधुसूदन इसके बाद बुद्धदेव को याद करके उनसे मन ही मन क्षमा मांगने लगा। इसके बाद आकाशवाणी हुई कि हे मधुसूदन, तुमने संगीता के घर वालों की बात नहीं मानी और बुधवार के दिन यात्रा की थी। तुम्हारे इस अड़ियल बर्ताव से भगवान बुद्धदेव काफी नाराज हैं। उन्होंने ही ऐसी दुविधा पैदा की है। तब मधुसूदन ने नम्र आवाज में कहा कि हे महाराज, उससे बड़ी गलती हो गई। वह आज के बाद से कभी भी बुधवार को यात्रा नहीं करेगा और हमेशा बुधवार के दिन व्रत भी रखेगा। क्षमा मांगने पर भगवान बुद्धदेव का क्रोध शांत हो गया। भगवान ने फिर मधुसूदन को क्षमा कर दिया।
राजा के दरबार में मौजूद उसका हमशक्ल भी गायब हो गया। बुद्धदेव की कृपा से राजा ने फिर मधुसूदन और संगीता को विदा कर दिया। राजमहल से जैसे ही वे आगे बढ़े तो रास्ते में जिस बैलगाड़ी का पहिया टूट गया था वह भी उन्हें सही सलामत मिल गई। दोनों एक साथ खुशी खुशी अपने नगर को लौट आए। इसके बाद से वे हर बुधवार का व्रत रखने लगे। उनका जीवन सरल और सुखमय हो गया। उनके कामकाज में भी उन्नति हुई। बोलिए बुद्धदेव भगवान की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय। गणेश भगवान की जय। अब बुधवार की पूजा विधि के बारे में जान लेते हैं। यदि आप बुधवार का व्रत रखते हैं तो आपको किस विधि से पूजा पाठ करनी चाहिए। बुधवार के दिन सुबह जल्दी उठकर सबसे पहले अपने घर की सफाई कर लें। इसके बाद स्नान करके हरे रंग के कपड़े पहने। इसके बाद भगवान गणेश की पूजा करें। भगवान गणेश को धूप, दीप, कपूर, चंदन और फूल अर्पित करें। भगवान गणेश को दूर्वा घास अवश्य चढ़ाएं। भगवान गणेश के मंत्रों का जाप करें। गणेश जी की आरती उतारें। बुधवार व्रत कथा पढ़ना बिल्कुल भी ना भूलें। अंत में भगवान गणेश को लड्डुओं का भोग लगाएं। अब श्रवण कीजिए बुधवार व्रत की आरती। आरती युगल किशोर की कीजे, तन मन धन न्यौछावर कीजे। गौर श्याम मुख निरखन लीजे, हरि का रूप नयन भर पीजे। रवि शशि कोटि बदन की शोभा, ताहि निरखी मेरो मन लोभा। ओढ़े नील पित पट सारी, कुंज बिहारी गिरिवर धारी। फूलन सेज फूल की माला, रत्न सिंहासन बैठे नंद लाला। कंचन थार कपूर की बाती, हरि आए निर्मल भई छाती। श्री पुरुषोत्तम गिरिवर धारी, आरती करे सकल नर नारी। नंदन नंदन ब्रजभान किशोरी, परमानंद स्वामी अविचल जोरी। बुधवार व्रत के नियमों के अनुसार व्रत वाले दिन व्यक्ति को प्रातःकाल में उठना चाहिए। बुधवार व्रत कथा सुनने के दौरान बीच में आसन नहीं छोड़ना चाहिए। इस व्रत में पूरा दिन फलाहार करना चाहिए। शाम के वक्त पूजा के बाद एक वक्त का भोजन ना करें। बुधवार व्रत में मूंग की दाल का हलवा, दही या फिर हरी वस्तु से बने भोजन का ही सेवन करना चाहिए। इस दिन हरे रंग के वस्त्र, फूल और सब्जियों को जरूरतमंदों को दान करना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि बुधवार के दिन इस मंत्र का जाप करने से व्यक्ति की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। इस मंत्र का जाप कम से कम 108 बार जरूर करें। ओम एक दंताय विहाय वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो बुद्धि प्रचोदयात्। ओम एक दंताय विहाय वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो बुद्धि प्रचोदयात्। ओम एक दंताय विहाय वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो बुद्धि प्रचोदयात्। ओम एक दंताय विहाय वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो बुद्धि प्रचोदयात्। आपको आज की यह कथा पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने के साथ ही कमेंट बॉक्स में श्री गणेश भगवान की जय, हर हर महादेव जरूर लिखें। और इस प्रकार की कथाएं श्रवण करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना